वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। कोटा के चाउर खिलाते हैं, कोटा के चाउर खिलाते हैं। रोड नहीं तो रोड नहीं तो। हम अभी बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट दिए जा रहे हैं। कैंडिडेट का चुनाव किया जा रहा है, कुछ जगह चुने भी गए हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे कृष्णकांत राम जी। कृष्णकांत राम जी कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं। महागठबंधन में आरजेडी से इन्हें टिकट मिलने वाला है। इन्होंने जो समस्या लेकर के अपनी बातें रखी है आरजेडी में, महागठबंधन में, उस आधार पर इनका चुनाव होना है। और इनका जो एक एजेंडा है जो इन्होंने अपने मन से समस्या देख करके, वहाँ की लोगों से जान करके, पूछ करके जो एक तैयार किया है कि यहाँ की क्या समस्या और कैसे दूर किया जा सकता है, ये बात पार्टी में भी रखे हैं और अपने बायोडाटा में भी शामिल किए हैं। और इसके बाद प्रतीक्षा में है कि कब इनको यहाँ से हरी झंडी मिले। हरी झंडी मिलने के साथ ही ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, उन समर्थकों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे जिनके बल पर, जिन्होंने यहाँ इनको भेजा है, जिनके बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। कृष्णकांत जी, नमस्कार है हमारे चैनल में आपका। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप एक प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं जी जी, कुशेश्वर स्थान से, जो दरभंगा जिला में, दरभंगा संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आखिर कुशेश्वर स्थान से आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हम कुशेश्वर स्थान पूर्वी से बिलोंग करते हैं, भिंडवा पंचायत से हम आते हैं। चूँकि हम कुशेश्वर स्थान का जो सिचुएशन देखें, हम लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं कि नाव से चल के, पैदल चल के, नदी पार करके कुशेश्वर स्थान आना पड़ता था। उसमें भी 6 महीना कुशेश्वर स्थान के स्कूल बंद रहता था पानी के चलते। वह दर्द हम झेले हुए हैं और दुख की बात तो यह है कि आज भी वह दर्द दिखने में मिल रहा है हमको कुशेश्वर स्थान विधानसभा का। इसलिए मैं चाहता हूँ कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ूँ और वहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ का समस्या है, ये बांस का पुल, नाव से जाना, डूब के मर जाना, दुर्भाग्य है उस क्षेत्र का और उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि का। जो आज जो लोग दावे कुशेश्वर स्थान को कर रहे हैं, वो आज नहीं, हम जब से होश में हैं तब से जान रहे हैं कि 5 बार 6 बार का विधायक रहे हैं, जो आज अपने पुत्र के लिए वह टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। 5-6 बार आपका एलजेपी का सांसद रहे हैं। उसके बाद और जो आज दावेदारी करने जा रहे हैं कि हम विधानसभा लड़ेंगे, प्रिंस राज जी हैं, 2 बार का सांसद वहाँ रह चुके हैं। वह आदमी सांसद से फिर विधायक के लिए लड़ने आ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र का दशा और दिशा तक सुधरा ही नहीं। वहाँ के लोग आज भी त्रस्त है। क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इस बात को, जो विकास की सरकार जो कहते हैं हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकास के गंगा बहा दिए हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं हम विकास पुरुष हैं। चलिए मेरे कुशेश्वर स्थान, वहाँ से विकास देखिए ना कि वहाँ क्या विकास आप किए हैं, क्या तरह वहाँ की समस्या क्या है वहाँ का। ये चीज़ तो मैंने भी देखा है, घुटना भर कीचड़ में चलते हैं, पानी में झेल रहे हैं। चुनाव के समय में भी हमको लगता है कि वहाँ नाव पर ही जाकर के चुनाव कराना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ अब हमने देखा है, निर्वाचन आयोग से हमने सुना था, हमारे ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ आज नाव से लोग जाएंगे वोटिंग कराने, प्रशासन हो या पुलिस बल हो, वहाँ कुछ लोग घोड़े से जाएंगे, तब जाएंगे वहाँ। सोचिए मतदाता कैसे जाएंगे। दूसरी बात, ये लोग जो कर रहे हैं, आप राजघाट का समस्या देखिए, वहाँ की जनता का दर्द इन लोग को दिखाई नहीं देता है। 2 साल से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। राजघाट का समस्या जाके देखिए, मेरे बस में रहता तो मैं वहाँ जाके खड़ा होता, लेकिन मैं तो उतना योग्य हूँ नहीं, सरकार में नहीं हूँ कि मैं जाके बात करूँ और काम करा दूँ। उसके बाद आप देखिए, सुगराइन है हमारे क्षेत्र में, तिलकेसर है हमारे क्षेत्र में, लोग परेशान है, त्रस्त है, रोड नहीं तो वोट नहीं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? 8 पंचायत है आपका सत्ती घाट का, पूर्वी का, वह लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों आखिर? कुशेश्वर स्थान में
3 ब्लॉक आता है जी। कुशेश्वर स्थान, बिरौल और शक्ति घाट। तो क्या तीनों ब्लॉक में एक ही तरह की स्थिति है? जनता अभी भी घसीट रहा है, अभी भी जनता जो है विकास के लिए तरस रहा है? नहीं, कुछ सुधार है। आप जो बिरौल बोले उधर कुछ सुधार है। बिरौल चूंकि पहले से ही सुधार था, जहाँ सुधार है वहाँ सुधार करने से क्या फ़ायदा? जहाँ दिक्कत है वहाँ जाए ना सरकार। कुशेश्वर पूर्वी जाके देखे क्या स्थिति है, कुशेश्वर दक्षिणी जाके देखे क्या स्थिति है। ये तो लोकल चैनल के माध्यम से चल रहा है, क्योंकि नेशनल चैनल माध्यम क्षेत्र देहात है, वहाँ जा नहीं पाते, वहाँ का आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मुझे टिकट मिले नहीं मिले मुझे अफसोस नहीं है, मैं उस क्षेत्र का जनता का विकास के लिए खड़ा हूँ और आपके माध्यम से सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, आप जिसे दीजिए टिकट, मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी इस आवाज़ को सुनिए और उस क्षेत्र का जो समस्या है उसको हल करिए। ये आपका कुशेश्वर स्थान बहुत लंबे समय से सुरक्षित क्षेत्र रहा है और वहाँ से भारी मतों से जीत करके आते हैं प्रतिनिधि, लेकिन फिर भी उस पर नज़र नहीं जाना, सरकार का नज़र नहीं जाना, जनप्रतिनिधि का काम नहीं करना, ये आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, ये तो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें हम कमी देखते हैं। आपने कभी क्षेत्र का समस्या को उठाने का विधानसभा लोकसभा में प्रयास ही नहीं किया। आपने क्षेत्र का जो आवाज़ होता है वो कभी विधानसभा नहीं पहुंचाया। जनता इसलिए चुनते हैं विधायक संसद कि उस जनता की आवाज़ बन के विधानसभा या लोकसभा में आवाज़ बन के जाए, लेकिन ये लोग आवाज़ बनने की जगह गूंगे बहरे चढ़कर पीछे कुर्सी में जाकर बैठते हैं, कहाँ से विकास होगा? आप जिस तरह अभी महागठबंधन से टिकट के लिए आपकी दावेदारी बन रही है, आप कुशेश्वर स्थान के भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं महागठबंधन दलों में, तो फिर आप इस चीज़ का काट जो इसके पहले रहे प्रतिनिधि उसका कैसे निकालेंगे? देखिए, कुशेश्वर स्थान विधानसभा का काट निकालने की जहाँ तक बात होती है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने 2010 में चुनाव लड़ा था, मैं चाह रहा था कि इस क्षेत्र का समस्या, उस क्षेत्र का आवाज़ बन के विधानसभा तक जाऊं, लेकिन जनता चलिए ये मैन राय नहीं था, हो सकता है वो लोग बोले किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय को तो देना व्यर्थ है, तो हमने सोचा पार्टी से टिकट लेंगे। तो हमने 2-5 वर्षीय पहले इंतजार किया, समाज को उस क्षेत्र में देखे, जनता के प्रति जाने बूझे। मुझे आरजेडी का जो विचार इस बार था वो विचार बहुत अच्छा लगा। क्या विचार अच्छा लगा? विचार देखिए, विचार ये अच्छा लगा कि घर घर नौकरी। अरे भैया, नौकरी तो गरीब को ही चाहिए ना, अमीर को IAS IPS को तो चाहिए नहीं। तो गरीब को लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि घर घर नौकरी देंगे। ये हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग विधानसभा कुशेश्वर स्थान में, समय कम है चूँकि, हम एक एक घर में इस आवाज़ को पहुँचाएँगे और अपने दलित भाइयों से कहेंगे, भाई आप तेजस्वी जी का वोट कीजिए, एक एक नौकरी हर घर में मिलने के वाला है। क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से चुनाव के समय में 10-10 हज़ार रुपये जीविका के नाम पे महिलाओं को बांटा गया और ये एक लॉन्ग टाइप की नौकरी की बात इन्होंने दावा किया है, तेजस्वी यादव महागठबंधन में जो आपके आरजेडी हैं, तेजस्वी यादव जी ने दावा किया, इन्होंने ऐलान भी किया कि हम हर उस घर को नौकरी देंगे जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है। तो ये किस तरह भारी पड़ेगा वो 10 हज़ार रुपये के ऊपर? देखिए, ये तो अच्छे सोच है तेजस्वी जी का कि जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में देंगे, ये नहीं कहें कि हम नौकरी वाले भी घर में नौकरी देंगे। ये बहुत अच्छे विचार है। मुझे याद है 17-18 महीना जब सरकार वही नीतीश जी का और आरजेडी का था, उस समय में 3.5 लाख नौकरी तेजस्वी जी के कहने से दिया गया था। और नीतीश जी को देना रहता तो पहले भी दे सकता था, बहुत दिन से 20 साल से सरकार में है, लेकिन 17 महीना में ही कहीं ना कहीं ये मामला आया। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें आरजेडी का आपका तेजस्वी जी के कहने के बाद ये मामला। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब वही तेजस्वी बाहर थे, उन्होंने घोषणा कर रहे थे कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो सत्ता में रहते हुए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होते हुए बहुत तरह की बातें बोलते थे। शायद वो आपको याद होगा क्या क्या बोलते थे कि कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन आरजेडी को नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आने के साथ ही ये नौकरी दिया गया, तो आरजेडी स्वाभाविक है कि इस चीज़ को भुनाने में लगी है। तो इस अनुसार ये जो हर घर के एक परिवार को नौकरी देने की बात हो रही है, कहाँ मतलब किस तरह से लोग समझ पाएंगे इसको? देखिए, आप समझ रहे हैं इस बात को कि जिस समय में नीतीश जी सरकार में थे
तो वह बोल रहे थे कि कहाँ से नौकरी देंगे, ऐसा शब्द यूज किया, हम नहीं बोल सकते वह शब्द को, लेकिन कहाँ से नौकरी देंगे। लेकिन वही नीतीश जब 17 साल के लिए 17 महीना के लिए सरकार आरजेडी के साथ आए तो उन्होंने कहाँ से देंगे वो तेजस्वी जी दिखा दिए उसको कि देखिए नौकरी कहाँ से आता है, और उनके कहने पर वो किए। इसलिए मुझे विश्वास है कि आरजेडी का सरकार आते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर जो तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं उस पर पहल होंगे और तत्काल पहल होंगे। तो अभी जो यहाँ टिकट के लिए चल रहा है, जो दृश्य दिखा जा रहा है पटना में, इस दृश्य के मद्देनज़र अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन में भी कमोबेश उसी तरह का दृश्य उत्पन्न हो रहा है। आप इसमें किस तरह से आश्वासन लेकर के यहाँ से जाएंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले कहेंगे हम जातीय समीकरण को अपने क्षेत्र में हमने भाफा। 17,000 वोटर हमारे समाज से आते हैं। हमने पहले भी कहा कि हमने चुनाव लड़ा था और 9,000 वोट 2010 में हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन निर्दलीय होने के कारण हमने चाहा अगर पार्टी से मुझे टिकट मिलती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीत के आएंगे और एक विधायक तेजस्वी जी को झोली में डालने का प्रयास करेंगे। चूँकि हम जानते हैं हमारे क्षेत्र के जनता ने मुझे लाया है, मैंने नहीं आया। जनता की आवाज़ है कि यहाँ पर बाहरी लोगों कैंडिडेट नहीं चलेगा, क्षेत्रीय उम्मीदवार हमें चाहिए। ये आप पता लगाइए जाकर, वहाँ पर आक्रोश लोगों में है कि मुझे क्षेत्रीय कैंडिडेट चाहिए। बाहरी का पूरा विरोध हो रहा है, एकदम पूरा विरोध है, बाहरी का विरोध है और बाहरी का विरोध रहेगा। ऐसा न हो कि बाहरी का उम्मीदवार के चक्कर में लोकल कोई ऐसे आ जाए, अभी बहुत पार्टी दौड़ रहे हैं, वो लेके चले जाए। जनता में आक्रोश तो पहले रोड का है, पानी का है, नाली का है, सड़क का है, हॉस्पिटल का है, बहुत तरह की समस्या पहले से जल रहा है। तीसरा कैंडिडेट का भी समस्या अगर आता है तो लोग का साफ कहना है बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा वहाँ पर। तो बाहरी उम्मीदवारों की तो अभी कुछ हमको जैसे सुनने को मिला है और देखने को भी मिला है कि बाहरी उम्मीदवार कुछ दावेदारी पेश कर रहे हैं वहाँ से, जैसे कि आपके पारस जी आ गए हैं यहाँ पे, मतलब महागठबंधन में, और कई लोग ऐसे हैं दावेदारी पेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से दिया। तो आपको ही चुना जाए ऐसा आपने क्या कुछ कर रखा है क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुशेश्वर स्नान के जनता से कहना चाहूँगा कि मैं कोई नया चेहरा वहाँ नहीं हूँ। सामाजिक नाते सारे लोग जानते मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। रही बात पारस जी का, तो पारस जी तो ये जान रहे हैं, पूरा खानदान ही उनका सांसद रहा है, कुछ नहीं किए। रामचंद्र जी रहे, प्रिंस जी रहे, आज भी उन्हीं का है, संभवी जी हैं, एक ही परिवार से सब आते हैं। जो आदमी 7 बार सांसद हैं वह एक रोड पीसीसी तक नहीं बना पाए, वो किस उम्मीद से चुनाव लड़ना चाहता है? वहाँ की जनता क्यों वोट देगी? अशोक राम जी 5 बार के विधायक है, बालेश्वर राम जी वहाँ के सांसद उनका पिताजी थे, आज अपने बेटा के लिए फिर अतिरिक्त के लिए आए हैं। किस विश्वास पर आए हैं? 5 बार का विधायक को विश्वास है कि बिना किए हमें वोट मिलेगा, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, पूर्वी से बिलोंग करता हूँ, पहली बार कोई उम्मीदवार के रूप में पूर्वी क्षेत्र से आया है, पहली बार, वो भी रविदास राम का बेटा हूँ। हमारे समाज लोग हैं इतने, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लड़िए चुनाव, हम लोग आपके साथ में हैं। महागठबंधन के लोग हैं, सारे लोग मेरे साथ में हैं। चलिए, आज हमने एक भावी प्रत्याशी हैं कुशेश्वर स्थान, जो कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र दरभंगा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, और उनसे बात की, उनकी बात सामने रखा मैंने कि आखिर किस तरीके से ये वहाँ पर अपनी चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से जनता को फ़ायदा पहुँचाएंगे। इनका साफ कहना है कि इन 20 सालों में भी कुशेश्वर स्थान आज भी कीचड़ में सना हुआ है, पानी में डूबा हुआ है और कई तरह से समस्याओं से ग्रसित है। सरकार की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इस विषय पर इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है और इसके बाद इन्होंने सरकार में ये बातें भी पहुंचाई थी, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना गया। इससे नाखुश होकर के ये महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन इन्हें अपना दावेदारी के लिए वहाँ से प्रतिनिधित्व करने के लिए समय दे रहा है, समय देने वाला है और इन्हें चुनने वाला है। तो इसलिए इन्होंने आज जो बातें बताई, हम वहाँ की जनता को भी कहना चाहेंगे कि इनके मुँह से एक बार और सुन लें कि आखिर इन्हें आपसे क्या उम्मीद है और आप इनके लिए क्या उम्मीद रखते हैं, आप बताएं। मैं कुशेश्वर स्थान का तमाम मतदाताओं से यही कहेंगे कि एक बार सभी दल छोड़ के हमारे साथ हमें मदद करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि
कि जो समस्या इस क्षेत्र का है उससे न्याय जरूर दिलाऊंगा और उस क्षेत्र पर मैं खरा उतरूंगा।